이참이 동화선로 원대운동연시에 조연단 속초동산 이참이 동화선로 원대운동연시에 조연단 우차가는 선생님은 와야선에서 철저히 동화선로 원대운동연시에 대행군담이 우차가는 선생님은 와야선에서 철저히 동화선로 원대운동연시에 조연단 ईश्वरीय वाणा प्रसाद नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो अयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोये सर्वसाहुणम एसो पंच नमोकारो सर्वभावपणासन मंगलानं च दब्बे सिमडमम वै मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जगजीव जोणी विहाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवं जय सुहाणं भववो तित्तैराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुनि सेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्किंचनकारी स्वेहि परेहि वा हन्यते। अनंतकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सुरेश्वर जी महाराज रचित नीतिवाक्यामृत ग्रंथ में आज का सूत्र एक अलग एंगल को लेकर के आया है। मेरी इच्छा मुताबिक मैं जीना चाहता हूँ, ऐसा जो भी सोचता है वो खुद को भी नुकसानी में डाल देता है और अनेक को भी मार देता है। कोई नियंत्रण मेरे जीवन में मुझे नहीं चाहिए और ये मानसिकता लेकर के जो भी चलता है। मैं आज आपको आपके सामने दो प्रश्न पूछना, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। आप दो जो शब्द है आप इनके अर्थ को यदि समझ, सिक्योरिटी दैट मीन्स सलामती और लिबर्टी दैट मीन्स आज़ादी। आपको एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, यदि तोता पिंजर में हो सिक्योरिटी बहुत रहती है उनके पास, अमरूद रहता है, लाल मिर्ची रहती है, बंद पिंजर रहता है, पानी मिलता है, सब कुछ मिलता है, मगर वो तोता चाहता है कि इस पिंजर में से बाहर निकल के मैं लिबर्टी प्राप्त कर लूँ। आसमान को देखता तब लगता है कि पिंजर का चाहे कितना भी सुख हो, आसमान की जो मजा है वो मजा बिल्कुल अलग है। और इसलिए तोता पिंजर में कितनी भी सिक्योरिटी होने के बावजूद वह आसमान में जाना चाहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी एक कंट्रोल लाती है और लिबर्टी में ऐसा लगता है मैं जहाँ भी जाना चाहता हूँ वहाँ जा सकता हूँ। मगर ये सूत्र लिबर्टी पर भी कंट्रोल करने की बात करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आपकी मर्जी मुझे गाड़ी चला सकते हो क्या? नहीं। लिबर्टी, डेमोक्रेसी, आप जो चाहते हो वो उसी रास्ते पे गाड़ी ले जा सकते हो, मगर आपकी इच्छा मुजब गाड़ी नहीं चला सकते हो। ट्रैफिक के भी कानून है। आप ये बोलेंगे कि महाराज साहब मेरी लिबर्टी पर कंट्रोल है, लिबर्टी निश्चित है, मगर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर लिबर्टी बंधन से युक्त होती है। कोई भी स्वतंत्रता बंधन युक्त हो वही स्वतंत्रता है। चाहे इस सुधर्मा स्वामी की व्यासपीठ पर जो भी मैं चाहूँ वो बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ। परमात्मा के वचन को केंद्र में रख करके बोलने की मुझे छूट है, माने बोलने की मुझे स्वतंत्रता, मगर एक मर्यादा तय चुकी है। भगवान ने जो ना बोला है एक भी वचन का प्रयोग मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ। आज आपको पूछना चाहता हूँ, आप क्या मानते हो, आपकी लिबर्टी पर किसका कंट्रोल?
आज 3 बात आपसे कहना चाहता हूं। आज की आपकी लिबर्टी पर कंट्रोल किसका? आज जो बच्चा, आज नई पीढ़ी बोलती नहीं हम स्वतंत्र है, उनको कोई विरोध नहीं है, स्वतंत्र बिल्कुल बराबर, मगर इनकी लिबर्टी पर कंट्रोल किसका? और आपको एक बात बताए, 3 चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, शरीर, मन और आत्मा, तीनों का नेचर समझ लो। जो कमजोर होता है उनका नाम शरीर है। कमजोर, आप शिमला में गए और सर्दी इतनी जबरदस्त लग गई कि आपको बुखार आ गया, यह शरीर की तासीर है। कोई भी जरा उल्टी सुल्टी बात तुमने कर दी और शरीर डिस्टर्ब हो गया, यह है शरीर कमजोर। और जो कमजोर होता है उन पर बंधन रखना ही पड़ता है। आप मानते हो? जो कमजोर है उस पर तो बंधन होना चाहिए। मेरे शरीर पर यदि मैं बंधन नहीं रखूंगा तो मैं भी पॉसिबल, मेरा शरीर कभी ना कभी खत्म हो सकता है। गुटखा नहीं खाना वो बंधन है, इसलिए बंधन है कि आने वाले दिनों में मैं भी पॉसिबल, कैंसर हो सकता है, रुक जाए। यहां कमजोर शरीर पे बंधन चाहिए ही चाहिए। ओके, शरीर का स्वभाव है कमजोर, मन का स्वभाव है भयंकर। शैतान भी बन सकता है, वो कई लोगों को मन मार सकता है। तो मैं आपको पूछना रहा हूं, शरीर पे बंधन चाहिए, मन पर आपका कोई बंधन है क्या? जानना चाहता क्यों नहीं? कमजोर शरीर पे यदि बंधन न हो तो कमजोर शरीर डिस्टर्ब हो सकता है, और मन भयंकर है यदि उन पर बंधन न हो, कई लोगों को वो तबाह कर सकता है। हिरोशिमा नागासाकी पर बम डालने वाला कौन था? शरीर नहीं था, मगर कौन था? मन था। मैं आपको पूछना, सच बोलो, आपके मन पर नियंत्रण किसका? यहां बैठने वाले सभी को पूछना चाहता हूं, आपके मन पर नियंत्रण किसका? भयंकर है मन, कमजोर शरीर कुछ नहीं कर सकता। और एक बात बताऊं, जंगल में शेर ने जितने पशु को मारा होगा उससे कई गुना ज्यादा आदमी ने मारा है। नहीं समझे? जंगल में कितना भी क्रूर सिंह होगा और उसने पूरी जिंदगी में जितने पशु को मारा होगा, इससे कई गुना ज्यादा तो आदमी ने आदमी को मारा है। मैं पूछना चाहता हूं, भयंकर कौन? शेर भयंकर की आदमी भयंकर? आपके मन को एक थोड़ा पूछ लूं, आप एक गाड़ी में जा रहे हो, एक्स फॉर एग्जाम्पल, बहुत गंभीरता से जवाब देना। आपने कंडक्टर को बोल दिया, बस में जा रहे हो, आपने कंडक्टर को बोल दिया कि इसी स्पॉट पे मुझे खड़ा रख देना। आप जा रहे पर्वत के शिखर पर हरिद्वार की ओर से, और आपने एक जगह पे स्पॉट पे रुकना किया था और कंडक्टर ने घंटी बजाई, आप नीचे उतर गए, 5 मिनट का समय लगा, केंद्र में बराबर, और बस आगे चली, और 1 ही मिनट में ऊपर से पत्थर की शिला गिरी बस पर, सब खत्म हो गए। सच बोलो, बस ये माहौल देख करके आपके मन में विचार क्या चलेगा? कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ सोचना है। मैं आपको सच बोलो, मैं आपको पता सच बोलो, उसी टाइम बस में पत्थर गिरा बस पे और सब लोग खत्म हो गए, सब लोग, एक भी नहीं बचा। अभी मैं पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, आपके मन में उस टाइम उसको देख करके आपके मन में विचार क्या? प्रशांत भाई, क्या भगवान ने बचाया? उन लोगों को भगवान ने मार दिया यूं? नहीं यार, तुम क्या सोचते हो? एक छोटा सा प्रश्न, जो लोग मर गए उनका दुख ज्यादा, तुम बच गए उनका आनंद ज्यादा, बस इतना पूछना चाहता हूं। बोलने में अलग है। माने जो मर गए 50 लोग थे, उसमें 2 तुम बच गए, 48 मर गए, उनका कोई दुख नहीं ना? ज्यादा केस का, ज्यादा आनंद की ज्यादा दुख? जैस क्या आनंद। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, वो दंपति में पत्नी ने अपने पति को कहा, काश इस बस में हम होते, रो रही थी, और पति ने पत्नी को कहा, तेरा दिमाग बिगड़ गया क्या? और यही बस में हम होते तो हम भी तो खत्म होते। तो पत्नी का क्या लॉजिक था, और यही मन को लेकर के पत्नी बैठी थी। पत्नी ने इतना ही कहा, यदि हम होते सब बच जाते। पति नहीं समझ पाता कि कैसे बच जाते, तो पत्नी ने कहा पति को, देखो हमने यदि इस स्पॉट पे बस को रुकने का नहीं कहा होता और कंडक्टर ने घंटी बजा करके बस नहीं रोकी होती,
बस सीधी जाती और 5 मिनट का समय हम बस को मिल जाता, बस निकल जाती, फिर पत्थर गिरता, हर लोग बच जाते। सच बोलो, ये लॉजिक आपके दिमाग में आता है क्या? सच बोलो प्रशांत भाई, ये लॉजिक बराबर है ना? यदि हम नहीं रुके होते, 5 मिनट का समय यहाँ निकल गया, बस आगे निकल जाती, तो आगे निकल जाने के बाद पत्थर गिरता और हम तो बच से मगर पूरी बस के पैसेंजर बच जाते। ये है मन की ताकत। मन 2 तरीके का सोच सकते, अच्छा हुआ हम बच गए और गलत हो गया कि हम इस बस में नहीं थे। नंबर 1, कमजोर है मन, शरीर, उन पर नियंत्रण चाहिए। भयंकर बन सकता है मन, 100% नियंत्रण चाहिए। 3 का नेचर, शरीर कमजोर है, मन भयंकर है और आत्मा भद्रंकर है। ये नेचर समझ लो। आज तक किसी भी परमात्मा ने किसी की भी हत्या करना, भगवान ने न कभी किसी का गलत किया, न कभी किसी का गलत सोचा, क्योंकि आत्मा भद्रंकर माने कल्याण करने वाला। आत्मा का नेचर है भद्रंकर, मन का नेचर है भयंकर और शरीर का नेचर है कमजोर। ज्यादा शरीर डिस्टर्ब नहीं करता है, ज्यादा आत्मा डिस्टर्ब नहीं करती है। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला कौन? मन। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप जो चाहे वो कर सकते हो या करने जैसा है वो ही करते हो? आज का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। परमात्मा के मंदिर में आने के लिए यदि ड्रेस कोड तुम तय करो, ये नहीं चलता है। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। परमात्मा के मंदिर में आने के लिए तुम बोर्ड लगा दो, ऐसे से ड्रेस पहन करके कोई परमात्मा के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ये कानून अभी नहीं चलता है। लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। सच बोलो, क्यों? आप मर्जी पड़े वो ड्रेस पहन करके परमात्मा के मंदिर में उपवास में आते, तुम्हें कोई बोल नहीं सकते, तुम ये बोलते हो भगवान के मंदिर में ये कानून कौन सा? कानून नहीं होना चाहिए। कोर्ट में कोई ड्रेस कोड है? कोर्ट में भाई है कि नहीं? कोर्ट में माने वहां कोई ड्रेस कोड का तुम विरोध नहीं करते हो। परमात्मा के मंदिर में किसी ने ड्रेस कोड की बात बताई, तुम सीधे विरोध में खड़े हो जाते, मंदिर में नहीं चलेगा ड्रेस कोड। मैं आपको पूछना, यहाँ आप जो आते हो कोई कानून का पालन यहाँ मंदिर में उपवास में करना पड़े, आपकी मर्जी से आ सकते हो। अब 3 बात आपसे करना चाहता हूं, मगर पहले तुम मुझे बोलो आपकी मानसिकता क्या? एयरपोर्ट पे कानून है, टैक्सी में कानून है, ट्रैफिक में कानून है, कोई क्षेत्र तुम्हारा बिना कानून का नहीं है। और कानून तुम नहीं चाहते हो, कहां? एक ही क्षेत्र ऐसा बचा है, तुम बोलते हो यहां कोई कानून नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट पे तुम मर्जी मुजब जा सकते हो? नहीं। कब जाना पड़ता है? और लेट गए तो आगे चलना चाहता, मगर इनके पहले तुम बोलो मन पर नियंत्रण आपका किसका? आप घर में जिंदे रहते हो, मन के लेते हो कि परिवार की एक व्यवस्था को लेकर के बैठे हो? और इसके लिए 3 बात आज आपसे करना चाहता हूं। पहले नेचर समझ लो, शरीर कमजोर है, नियंत्रण चाहिए। मन भयंकर है, उससे भी ज्यादा नियंत्रण चाहिए। और आत्मा भद्रंकर है, और भी नियंत्रण चाहिए। आज हमारा जीवन चलता है सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं, लिबर्टी के हिसाब से। संयम जीवन गुरुदेव ने दे दिया और खुला रख दिया, तुझे जो चाहे हो कर, मगर परमात्मा की आज्ञा के नियंत्रण में रह करके। 3 प्रश्न आज मुझे जवाब दो। आज का जमाना 3 चीज को ओवरटेक करने का जमाना है। नंबर 1, रेड सिग्नल। अब एक बात समझ लेना, सिर्फ ट्रैफिक में सिग्नल नहीं, हर जगह सिग्नल है, हर जगह। आपके घर में भी एक सिग्नल है। सिग्नल की व्यवस्था दिखाई पड़े नहीं दिखाई पड़े बात अलग, मगर हर परिवार में एक सिग्नल था, हर समाज में सिग्नल था, हर संस्था में सिग्नल था। ये कानून और यहाँ इस सिग्नल की व्यवस्था के हिसाब से आपको गाड़ी चलाना है। आपके जीवन की गाड़ी को रेड सिग्नल की व्यवस्था को लेकर चलाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके परिवार में सिग्नल व्यवस्था कोई? कभी रेड, कभी येलो, कभी ग्रीन।
बदलता रहता है सिग्नल, और उसी सिग्नल को लेकर के परिवार पूरा चलता है। आप बोल सकते हो हिम्मत भाई गारंटी परिवार में सिग्नल व्यवस्था है। हाँ बोलो ना बोलो, क्या है फ्लेक्सिबल माने? येलो लाइट माने बदमाशी, बोलो ना सीधू, न रेड न ग्रीन भाई येलो लाइट। ये क्यों टूटा? इनका एक ही कारण, सिग्नल व्यवस्था परिवार में से गई। आपका बेटा आपकी बेटी ये बोल सकती है मुझे ठीक लगे बाद रात को मैं निकल जाऊं, ये आपके घर में बोल सकता है बेटा और बेटी? मेरा साधु ये बोल सकता है कि गुरुदेव में दीक्षाली मुझे जो ठीक लगे वो करूं, कपड़ा पहन के घर पे भेज देना पड़ता है। क्या हो रहा है बम्बई, ये बड़ौदा की यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? ये सिग्नल व्यवस्था है। रोज पढ़ते हो ना पेपर में, कौन करता है? ये अनपढ़ आदमी करते कि पढ़े लिखे करते? इसी एजुकेशन को लेकर के तुम करोड़ों रुपए का डोनेशन दे रहे हो, और ये एजुकेटेड पब्लिक क्या कर रही है तुम देख रहे हो ना। यह गुंडागिर्दी तो कोई अनपढ़ आदमी भी नहीं करता है, वो गुंडागिर्दी पढ़े लिखे आदमी करते हैं, और आपके बेटे को वही डिग्री देने का प्रयास है तुम्हारा। सच बोलो, ये वर्तमान एजुकेशन के लिए तुम्हारी राय क्या है? वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। आप क्या मानते हो वर्तमान एजुकेशन को लेकर के? क्या है? आप धर्म का सब्जेक्ट छोड़ दो ना, इस एजुकेशन को लेकर के कौन कौन पढ़ेगा धर्म का सब्जेक्ट? आप एजुकेशन में सच बताओ, आपके घर में धर्म का सब्जेक्ट है क्या? या बैठने वाले थोड़े जवाब दो, आपके घर में धर्म का सब्जेक्ट है? यूनिवर्सिटी तो तुम्हारे बस में नहीं ना, तुम्हारा घर तो तुम्हारे बस में है ना। यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो तुम तय नहीं करते हो ना, मगर घर का सिलेबस तो तुम बना सकते हो ना। आपका घर है, बनाया तुमने कभी धर्म का सब्जेक्ट? क्या जवाब दो मुझे? नहीं, आई वुड लाइक टू, नहीं मुझे जवाब चाहिए आपकी ओर से। कभी कभी तो ये होता है, आप पहली से फर्स्ट से लेकर के मैट्रिक तक पढ़े ना, उसमें जितना खर्च तुमने नहीं किया उतना खर्च आपका बेटा प्ले ग्रुप में करा। अभी प्ले ग्रुप निकला है, कब मालूम नहीं होता आपके बेटे को घर में खेलना नहीं आता है। प्ले ग्रुप माने तुम्हारा कोई अक्कल बक्कल है कि कहां तुमने हैकवी की गिरोह रखाई की एब्सेंट है सब? सच बोलो, यहां बैठने वाली माताओं को पूछना, आपका बेटा प्ले ग्रुप में तुम भेजते हो, घर में नहीं खिला सकते हो बेटे को? और कभी कभी मुझे बोलने का मन आया तो बोल दूं। कमाल की बात, आप नर्सरी में जाकर के वहां से पौधे को घर पे लेके आते हो और घर का पौधा को नर्सरी में भेजते हो। कमाल तुम्हारी बात। एक नर्सरी में से पौधे को पैसा खर्च के घर में लाती है माँ, और अपने बेटा पौधा और फूल जैसा उनको नर्सरी में भेजता है। भाई 2 साल के 1 साल के बेटे को तुमने स्कूल में भेज दिया, घर नहीं है तुम्हारा क्या? मां नहीं मिलती है क्या? नहीं, मुझे जवाब दो। तुमने थोड़ा आपकी ओर से भी मैं जानना चाहता हूं, क्या है मानसिकता क्या तुम्हारी? 2 साल 1 साल की उम्र में बेटे और बेटी को नर्सरी में भेजने के पीछे तुम्हारा लॉजिक क्या है? क्या है? कौन सा जमाना? मगर बोलना कौन सा? और आने वाले दिनों में गर्भ में से बुकिंग होने वाला है। हाँ, अभी वो दिन लंबा नहीं आया समझो। क्या है? बस बाળકો बच्चे बाળકો बच्चे तो समझो, बाबा ने बापा क्या जैसे बाबा ना बापा क्या जैसे बापा बच्चे रमे એટલે ઓલ્ડ એજ આશ્રમમાં ભેજો।
नहीं, आप यही करो, बाबा बाबा बच्चे ने, बाबा बाबा बच्चे ने भी क्या लॉजिक लेकर के तुम बेटे, समझ में नहीं आता है। मैं जब था ना, तो एक बात, किसी लड़के और लड़की की उम्र पूछो ने, वो सीधा 5 साल माइनस करके बोल देता था ये क्लास में होगा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप मुझे बोलो 12 साल की उम्र है, वो सीधा बोलता था 7वीं में होगा। बिफोर 5 ईयर्स शायद 99.99% स्कूल में भेजने का प्रश्न आता ही नहीं था। 5 साल की उम्र में स्कूल में भेजो, वहां तो उसको खेलने दो। और आज बचपन बचा ही नहीं, बचपन बचा ही नहीं। અને ગુજરાતીમાં કહું, રમવાની ઉંમરે ભણવા માંડ્યા ને ભણવાની ઉંમરે રખડવા માંડ્યા. હા, નાના બાળકોને રમવાની ઉંમરે તમે ભણવા બેસાડ્યા ને ભણવાની ઉંમરે રખડવા માંડ્યા છે બધા. यही स्थिति है कि दूसरी स्थिति है? आगे चलना चाहता हूं, सच बोलो, बहुत गंभीरता से आज मैं आपसे सामने आया हूं। एक काम करो, घर में सिग्नल की व्यवस्था तय कर लो। नंबर 1, हजारों लोगों को बचाने का काम और खुद को बचने का काम सिग्नल की व्यवस्था कर सकता है। रेड सिग्नल पे रुक जाने वाला अकेला नहीं बचता है, कई लोगों को बचा देता है और खुद भी तो बच जाता है। नंबर 1, सिग्नल व्यवस्था को ओवरटेक करने की गलती स्वतंत्रता में कभी नहीं हो सकती है। नंबर 2, साइन बोर्ड। मेरे और आपके जीवन को बचाने का सबसे ज्यादा क्रेडिट यदि किसी को जाता तो 3 चीज। नंबर 1, सिग्नल व्यवस्था। हम गोचरी जाते हैं तो कितनी भी भूख लगी है पहले पूछते क्या है, पूछते क्यों? सामने वाला भोजन देने के लिए तेरे हम भूखे भी है तो सीधा क्यों नहीं लेते? बीच में सिग्नल व्यवस्था है। भगवान महावीर ने कहा ऐसी गोचरी तुझे नहीं चलेगी, जाग करके ना बोलने की हिम्मत रखने वाले साधु बात है। शायद बोलो पैसा के क्षेत्र में आपकी सिग्नल की व्यवस्था है कोई? जानना चाहता हूं पैसा कमाने के लिए तुम जा रहे हो और सिग्नल व्यवस्था कोई है? भगवान महावीर ने कहा है कि बिजनेस कैसा किया जाए और कैसा नहीं किया जाए। मालूम है तुम्हें? पहले ये पूछूं, आपको पूछना चाहता हूं, भगवान महावीर के शासन में बिजनेस कैसा किया जाए वो सब लिखा हुआ है। आपको मालूम है महावीर के शासन में सिग्नल व्यवस्था बिजनेस की क्या है? आपको पता है? पूछना चाहता हूं। नहीं, सच बताओ, मालूम नहीं है किसे कैसा बिजनेस होना चाहिए, क्या कब कैसे साधु श्रावक बिजनेस करेगा, 15 कर्मा डालना धंधा। और ये बिजनेस में 100% चाहे कितना भी मुनाफा हो नहीं जाएगा तो भगवान महावीर का साधु पाने वाला श्रावक 100% ना बोल देगा। चलना चाहता हूं, सच बोलो किस क्षेत्र में सिग्नल की व्यवस्था मुझे बताओ। आपके चौके में सिग्नल की व्यवस्था, चौका। आपके घर में बनने वाली रसोई में सिग्नल व्यवस्था है। भगवान महावीर ने ये खाने की ना बोली है, 100% वो घर में नहीं आएगा गारंटी के साथ। हिम्मत भाई मुझे बताओ कौन से क्षेत्र में आपके पास सिग्नल की व्यवस्था है? वुड लाइक टू नो। एक भी क्षेत्र बचाओ, शिक्षा व्यवस्था, चौके की व्यवस्था, बिजनेस की व्यवस्था, बातचीत करने की व्यवस्था, संबंध को मेंटेन करने की व्यवस्था, कौन सी जगह पे? इतनी बड़ी सभा में सिर्फ इतना छोटा सा प्रश्न, सिग्नल व्यवस्था कहां? हाँ बोलो या ना बोलो, कोई जगह नहीं। क्या हुआ? फ्लाईओवर है क्या? फ्लाईओवर में सिग्नल की व्यवस्था नहीं होती, सीधी गाड़ी चलती है। कोई जगह नहीं। माने आपके घर में चौके में कुछ भी आता है। मोबाइल में सिग्नल व्यवस्था, मोबाइल में सिर्फ
भगवान महावीर को पाने वाला हूं, गुरुदेव का प्रवचन सुना है, मेरे मोबाइल में कभी देखने को नहीं मिल रहा है सिग्नल, नॉट एट ऑल। प्रशांत भाई क्या बोलो ना, मुझे जानना है। हाँ, माने कोई जगह सिग्नल व्यवस्था बिना आपका जीवन की लाइफ चलती है, लाइफस्टाइल। वाई नॉट, मुझे जवाब दो, सच बोलो क्यों नहीं। और एक बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके परिवार की बात छोड़ो, आपके खुद के जीवन में सिग्नल व्यवस्था, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, बिजनेस में, बाहर जगह गुरुदेव सिग्नल व्यवस्था मैंने तय कर ली है। जयेंद्र में क्या, आपके खुद के जीवन की बात करता हूं, परिवार की बात छोड़ो, आपकी ताकत अभी नहीं बची है। नहीं, जैस कोई रीजन क्या है? एक बात बताऊं, रोड बेकार है, ट्रैफिक जोरदार है, गाड़ी बेकार है और ड्राइवर नशा वाला है, फिर क्या होगा? एक तो रोड बेकार, गाड़ी बेकार, ट्रैफिक जाम और ड्राइवर ने नशा किया है, क्या होगा? क्या पूरी यंग जनरेशन नशा करके बैठी अपने घर में। मैं सच बताऊं, इस साधु जीवन में 10 साल के पहले कॉलेज के पास से मैं गया था, मैं तो हैरान, मुझे मालूम ही नहीं था इस एरिया का कॉलेज का होता है। और आज भले ही बोलने के लिए बैठा हो तो बताओ, 4 लड़के कॉलेज के एक कोने में बातचीत करते, आप यदि कोने में एक साइड पे जाके उनकी बात सुनो, 4 लड़के में हर लड़के मुंह से लड़की की बात 100% होगी, 100%। हम विवेकानंद कब बन पाएंगे, झांसी की रानी देश को कब मिलेगी, कोई सोच नहीं, यही गंदगी की सोच। मैं एक बार कॉलेज के बाजू में से गया, जो लेके गया था उसको मैंने बोला, भाई तू जाना तो जाना, मगर मेरे कोई साधु को मुझे इस एरिया में से कभी वापिस मत लाना। क्या मैंने वो वहां दृश्य देखा, मैं नीची दृष्टि रख करके चलने में भी बड़ी मुश्किल महसूस करता था, कोई सिग्नल व्यवस्था नहीं। अभी क्लास सिस्टम चल रही है, क्लासेस। मैं दिल्ली की ओर जा रहा था, 12 साल पहले की बात करता हूं, जलगांव से 5:30 बजे क्लास का टाइम, अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30। बोलो आज बोलने के लिए बेटा, मुझे रास्ता चेंज करना पड़ा। 5:30 बजे क्लास की व्यवस्था में अंधेरे में 5 बजे लड़के लड़की चिपक के खड़े रहते थे, 5 बजे क्लासेस में। मालूम है आपके बेटे को, तुम क्लासेस में बैठे हो, क्या कर रहे हैं तुम्हारे बेटे और बेटी? और मेरे जैसा कोई साधु ऐसी बात करेगा कि महाराज साहब बाबा बन गए, ये ऑर्थोडॉक्स है, इनकी बात सुनो, छोड़ो, तुम जो करना चाहे वो करते रहो। 5:30 बजे क्लासेस में ये बदमाशी में खुद देख के रास्ता बदल दिया हमने सबने। मंदिर जाते थे सुबह दर्शन करने के, लगा ये तो जोखमी रास्ता है। ना एजुकेशन में, शिक्षण में, ना चौके में, ना बिजनेस में, ना बातचीत में, संबंध में, जो चाहे वो कर सकते हो। नंबर 1, सिग्नल को ओवरटेक मत करो। आसमान में पतंग तब तक सलामत है तब तक डोरी किसके हाथ में है, बराबर है? कब खींचना, कब उतारना, कब आगे बढ़ाना, कब दूसरी पतंग से बचाना, वो पतंग तय नहीं करेगी। कौन तय करेगा? तय कौन करेगा? हाँ, नीचे वाला जिसके हाथ में पूरे पतंग का कंट्रोल है वही तो तय करेगा पतंग को बचाने का। पतंग को डोरी चाहिए, और यदि डोरी किसके हाथ में नहीं होगी तो पतंग का भावी बिल्कुल बेकार है, कहीं भी गिर जाएगी, जल के खलास हो जाएगी। आगे साइन बोर्ड, हर जगह पे साइन बोर्ड लगा, और कहीं साइन बोर्ड है खतरा है, आगे मत जाओ, होता है ना, बाजार में होता है ना, तुम जो रास्ते पे जा रहे हो वो होता है ना। साथ बोलो, मैं आपको अपना सिग्नल व्यवस्था को तुम ओवरटेक करते हो, साइन बोर्ड की मानते हो तुम?
भगवान महावीर ने बोला ये साइन बोर्ड, ये रास्ता नरक की ओर जा रहा है, ये रास्ता संबंध विच्छेद की ओर जा रहा है, और ये रास्ता तुझे पतन की ओर ले जाएगा। सिग्नल नहीं है मगर साइन बोर्ड है। सिग्नल में रुकना ना रुकना आपकी मर्जी की बात नहीं है, यू हैव टू स्टॉप। साइन बोर्ड में आपकी मर्जी की बात, आप जाना चाहते हो जा सकते हो, नहीं जाना तो मत जाओ। अभी मैं आपको पूछना चाह रहा, सच बोलो, आपके परिवार को बिठा करके कभी तुमने साइन बोर्ड की बात बताई? अपने घर में ये नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण ने जो खींची दी वो क्या थी? और एक बात तुम्हें मालूम होगा, राम का मंदिर बना है, भरत का बना है, हनुमान का मंदिर बना है, लक्ष्मण का कोई मंदिर नहीं बना। तुमने देखा कहीं लक्ष्मण का मंदिर? इंदौर में रावण का मंदिर है, और रावण के मंदिर में जाने की कंडीशन 108 बार, जब तक राम का नाम नहीं लिखो रावण के मंदिर में एंट्री नहीं है। 108 बार बाहर एक नोट रखिए, उस पर तुम्हें राम का नाम लिखना पड़ता है, फिर रावण के मंदिर में एंट्री। रावण के मंदिर में जाने के पहले भी राम का नाम तो लेना ही पड़ेगा। लक्ष्मण का मंदिर क्यों नहीं है? इसलिए कि लक्ष्मण रेखा किसी को भी पसंद नहीं। शायद बोलो आपके पास साइन बोर्ड है, हम शास्त्र पढ़ते हैं, रेड सिग्नल नहीं भी है मगर साइन बोर्ड है। आचरण सूत्र में शब्द लिखे, ये स्मारे एस खलु नीरे एस मोहे एस अग्गी। आगे जाना सोचता है मर जाएगा, आगे वहां वासना मन में पैदा होगी तो चाहता है कि वासना की तृप्ति कर लो, आगे जाने का रुक जा, और उसी टाइम साधु रोक जाता है, आगे नहीं जाना है। एनी साइन बोर्ड? क्या जवाब प्रशांत में सिग्नल की व्यवस्था नहीं है, साइन बोर्ड की व्यवस्था? आपके परिवार को इकट्ठा करके, मैं तो एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, शायद बोला आपके परिवार में किसकी शादी हो और उसी टाइम आपके बेटे बेटी की स्कूल चल रही है, क्लास चल रहा है, ट्यूशन चल रहा है, कॉलेज चल रही है, सबको विराम देख करके आपके बेटे और बेटी को बोलते कि शादी के प्रसंग में सबको रहना है, कोई दूसरा प्रसंग अभी नहीं। शायद बोलो पक्का? हाँ बोलो या ना बोलो? नहीं, क्यों? हाँ शायद बोलो क्यों? आपके परिवार में शादी का प्रसंग, आपका बेटा बेटी कॉलेज लेकर के बैठा, उनको सबको नहीं बोल सकते हो, हर कॉलेज में जाने का पेंडिंग रखेगा, इस शादी में सबको इन्वॉल्व होना है, व्हाई नॉट? मैं जानना चाहता हूं क्यों नहीं? क्या है, क्यों? मगर बरसों पहले मानस मंदिर में अंजनशाला का प्रतिष्ठा महोत्सव था शाहपुर में। हमारा पूरा समुदाय करीबन 150 साधु भगवान वहां उपलब्ध थे। वर्तमान कच्छाधिपति जय गोस्वामी ने हम सबको इकट्ठा करके 150 साधु का 8 दिन कोई साधु स्वाध्याय नहीं करेगा। क्या दूसरे की निंदा नहीं करेगा वो तो ठीक है, मगर 8 दिन तक कोई साधु स्वाध्याय नहीं करेगा। 45 आगम के पढ़ने वाले इस आचार्य भगवान और हम सब हैरान थे जब कच्छाधिपति ने कहा। तब तो हमने पूछा कि गुरुदेव आज 8 दिन स्वाध्याय कोई साधु नहीं करेगा, दैट मीन्स व्हाट? और कच्छाधिपति ने कहा हम बड़ी मुश्किल से 150 साधु इस जमाने में इकट्ठे होते, बार बार में इकट्ठा होने का मौका नहीं मिलता है, और इसके हिसाब से एक साधु दूसरे एक साधु के बाद बैठो, परिचय करो, दीक्षा कब हुई, कैसे हुई, अभी जीवन कैसा चल रहा है, आराधना तुम्हारी क्या है, एक दूसरे का परिचय करो, संबंध मेंटेन करो। 8 दिवस के महोत्सव के बाद स्वाध्याय तो जिंदगी भर करना है, मगर यह मौका आपको नहीं मिलेगा। हमारे कच्छाधिपति ने कहा 8 दिन स्वाध्याय पेंडिंग। आप आपके बेटे को नहीं बोल सकते हो 3 दिन की शादी का प्रसंग है, कॉलेज में कोई नहीं जाएगा, अपने पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा होगा, एक दूसरे का परिचय करो, ये तुम्हारा दादा, ये तुम्हारी मासी, ये तुम्हारा चाचा। शायद बोलो ये जरूरी नहीं है क्या? प्रशांत भाई क्या लगता है? हाँ
क्या हुआ? क्या है? વેકેશન હોય ત્યારે લગ્ન છે તો તમે વેકેશનમાં લગ્ન નથી કર્યા? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, आपका बेटा बेटी आपके परिवार के हर सदस्य को पहचानता है क्या? पहचानता है? तुमने यही कॉलेज दिखा दी, कोई पहचान भी नहीं बनाई कि तेरे दादा उनने अपनी अंगुली पकड़ी थी छोटी उम्र में। हम बंदरूम किचन में रहते थे, ये तेरे दादा ने अंगुली पकड़ी तब आज यहां तक पहुंचे। नमस्कार कर इनको, तुमने कभी ये नहीं सिखाया? हिम्मत भाई क्या? नहीं, मुझे जवाब चाहिए आपसे। क्या है? आगे आगे साल में बरस में 2 बार? ओके, अभी होने दो ना। फेल हो जाएगा तो बेटा कौन सा भूखे मरेगा, और पास हो जाएगा तो कहां कोई बराक ओबामा बन जाने वाला है। नहीं, तुम ये बताओ ना, सच बोलो, इतना तुम दिक्कत क्यों? बोलो, आपकी बेटी और बेटे के बोलो, कोई नहीं जाएगा कॉलेज स्कूल में, कोई नहीं जाएगा। हर व्यक्ति परिवार के यहाँ रहेगी शादी के प्रसंग में। और अभी मैं बताऊं, तुम्हारी शादी के प्रसंग में भी तुम्हारे बेटे बेटी को तुम हर जगह एक बार इकट्ठा करना नहीं चाहते हो। मेरे प्रवचन में तुम किसको बुलाएंगे? आप बोल सकते थे, आपके बेटे और बेटी को बोल सकते थे कॉलेज में थोड़ा लेट जाना। मैं बताऊं, रायपुर में चातुर्मास था, या वो भाई आ गए चालू चौमासा में, आपकी बेटी को उसने ऊटी भेजा था। ऊटी मेरा प्रवेश हुआ और 15 दिन में वो बेटी को ऊटी भेजा। बेटी के साथ इनकी भाभी भी गई ऊटी पढ़ने के लिए, और 5 प्रवचन सुने, मेरे पास आए। महाराज साहब, ऐसा लगता है कि बेटी को मैंने गलत जगह पे भेज दिया इस टाइम पे। आपका यहाँ आना, और मैंने मेरी बेटी को ऊटी पढ़ने के लिए भेज दिया। यदि बेटी को बुला लिया होता, महाराज साहब ये प्रवचन सुनती ना, आने वाले दिनों में वो साध्वी बन जाती, वो तो ठीक है, मगर शादी करके किसके घर में जाती ना, तो भी इनका जीवन कैसे बनाना वो हम नहीं सिखा सकते, आपका प्रवचन सिखा रहे महाराज साहब। और तुम ताली बजाओ, और वो बाप ने ऊटी में फोन कर दिया। मैंने मेरी बेटी को भेजा है, 5 दिन हो चुका है साहब, एडवांस फी भी मैंने भर दी, मगर मेरी बेटी को मैं कम से कम 4 महीना वापिस बुलाना चाहता हूँ। मेरी बेटी को, मेरी पुत्र वधू दोनों को, और दोनों को मैं वापिस बुलाना चाहता हूँ। आप भेज सकते हो, और वहां से मैसेज आएगा, 1 दिन का 4000 की पेनल्टी लग सकती है। आपके बेटी और आपकी बेटी और पुत्र वधू दोनों को यदि हम वापिस बुलाना चाहते हो, हम भेज सकते हैं, मगर 1 डे की पेनल्टी 4000 रुपया एक की, आपकी पुत्र वधू की 4000, 8000, 1 महीने की 2,40,000 और 4 महीने की 10 लाख रुपया आप पेनल्टी भेज सकते हो। आपकी बेटी और पुत्र वधू को वापिस भेज सकते हैं। और वो बाप निकला जिसने 10 लाख भर दिया और बेटी और पुत्र वधू को वापिस बुला लिया। प्रवचन सुनती रहे। आने वाले दिनों में तेरी लाइफ बनेगी तो तेरा बाप नहीं बनाएगा, एजुकेशन नहीं बनाएगा, ये प्रवचन तेरी लाइफ बनाएगा। है तुम्हारे मन में ये भाव? एक बाप अपनी बेटी को 10 लाख की पेनल्टी भर के प्रवचन सुनाने के लिए बुला सकता है, तो मालूम होगा उसको कि प्रवचन की क्या ताकत है। आप नहीं बोल सकते ना आपके बेटे को, बेटा ऑफिस दुकान जो भी है ना 11-10 बजे के बाद खोलेंगे, प्रवचन में आ जा बेटा। कोई हम रास्ते में भिखारी बन के नहीं बैठे बेटा, और 10 दिन 4 महीना थोड़ा 1 घंटा लेट भी हमने ऑफिस खोली, कोई गड़बड़ नहीं है, मगर ये कंपलसरी सुनना है। बोले तुम क्या लगता है दिलेश? क्यों नहीं? आपके बेटे और बेटी को आपने ना फोर्स करके यहां नहीं भेजना का काम क्यों किया? भेजना था ना कंपलसरी। क्या हुआ? कोई आंसर नहीं इतनी बड़ी सभा में। क्या है? क्या समझ में?
क्या ये बोला वही करना था? क्या है? क्या है? इनके दूसरे मित्र से अच्छा होगा। इनके मित्र बदमाशी में आगे आ जा रहे, वो थोड़ा पीछे रहेगा तो अच्छा रहेगा। और उनका मित्र कौन सा सज्जन बनने की मार्ग की ओर जा रहा है? कौन सा? आप कभी बाप बन चुके थे बेटे को, कभी तो चेक करना उनको गंभीरता से। मैं तो कई लड़कियों को बाजू में बिठा के पूछता हूं, जानना है तुम्हें? आज बोलूं खुले खुला, भले तुम बैठे तो मैं जानना चाहता हूं। बंबई का लड़का मुझे मिलने के रहे तो कॉलेज अतिशयोक्ति नहीं करता, दिस इज अ फैक्ट। सुधर्मा स्वामी की पाठ पर झूठ बोलने का मुझे महाव्रत का भंग होता है, प्रायश्चित होता है। महाव्रत दिया है मैंने। कभी आपके बेटे और बेटी को एक बार इकट्ठे होकर बुला के पूछो कि क्या क्या तुम्हारी कॉलेज में क्या क्या चल रहा है, बातचीत क्या चल रही है और बातचीत का स्तर क्या है? एक बार पूछो गंभीरता से। और मैं मानता हूं तब तक तुम मेरे से बहुत कुछ ज्यादा जानते हो। फादर डे, मदर डे, फ्रेंड डे, वो डे किसके लिए? क्या? वैलेंटाइन डे। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ बदमाशी करना है तो कुछ डे चाहिए, ठीक है। मुझे भी मालूम है ये सब बात ऊपर से जाने वाले हैं, मगर मेरी व्यथा जो है मैं आज आपके सामने प्रकट करता हूं। ओके, आपको ठीक लगे वो। बिना सिग्नल घर और बिना साइन बोर्ड आपका घर कहां है? घर ये ईंट का बना हुआ मकान होता है, वो प्रेम का बना हुआ घर नहीं बनता है। मकान और घर में बहुत फर्क है। जो ईंट और पत्थर से बन जाता है वो मकान होता है, और स्नेह से बनता है उनका नाम घर कहा जाता है। ये घर नहीं है, मकान है तुम्हारा। नंबर 1 सिग्नल, नंबर 2 और नंबर 3 सिग्नेचर। मैं दिल्ली जाना नहीं चाहता था, गच्छाधिपति का पत्र, इट वॉज द सिग्नेचर ऑफ गच्छाधिपति। आपको दिल्ली जाना है, दैट्स ऑल, बात खत्म। मैं आपको पूछना, सच बोलो, आपके वहां कोई सिग्नेचर है किसी की भी? महाराज साहब मैं कुछ भी करना नहीं चाहता था, मगर मेरे पिताजी का ये ऑर्डर था, मेरी मम्मी का ऑर्डर था, महाराज साहब मेरे बेटे का ऑर्डर था, इट वॉज द सिग्नेचर। और महाराज साहब ने हर चीज मैंने पेंडिंग रख दी। सिग्नल, साइन बोर्ड एंड सिग्नेचर, ये 3 चीज प्रोटेक्ट करने में बहुत जबरदस्त ताकत रख करके बैठा है। आपके परिवार में किसी की सिग्नेचर चलती है क्या? अभी थोड़े दिन पहले मैंने नाम मेरी डायरी में वहां लिखा है, आज मुझे सब्जेक्ट का पता नहीं था इसलिए वो नाम में नहीं लेके आया। एक ऐसी व्यक्ति की जिनका 1 साल की सैलरी करीबन 150 करोड़ रुपया, 1 साल की सैलरी 150 करोड़ रुपया। पापा लेट आए एक दिन, और लेट आए अपनी एकलौती 10 साल की लड़की को उसने देखा। आज मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, आप कितने भी व्यस्त हो, आपके बेटे और बेटी को, छोटे बेटे और बेटी को कभी सोते हुए देख लेना। इनके निर्दोष चेहरों को देख करके शायद आपके पास कुछ बचा होगा ना, आप रो पाएंगे, मैंने उनको कभी समय ही नहीं दिया। वो निर्दोषता के साथ वो बेटी को देखा, 10 साल की बेटी, और नजदीक जाकर को सुलगा, इनको मैं प्यार से स्नान करा दूं, मगर नजदीक जाने के पहले रुक गया। आंख में आंसू थे, वो सूख गए थे। 150 करोड़ का मालिक मैं, और मेरी एकलौती बेटी सोते वक्त रो रही थी, आंसू चलते नहीं थे, आंसू सूख गए थे। बिना बेटी को बोले बाप रो पड़ा, और उसको लगा एक बार बेटी को उठा के पूछूं, यहां इस घर में रोने की जरूरत क्या थी तुझे? मगर एकदम नजदीक गया,
नजदीक जाके उसने देखा बेटी की मुट्ठी में कुछ एक छोटी सी चिट्ठी थी कागज की। मेरी बेटी ने कुछ लिखा लगता है, और बड़ी चुपकी के साथ बेटी की नींद डिस्टर्ब न हो इससे उसने चिट्ठी एक झटके से उठा ली। और यही चिट्ठी उठा के उसने चिट्ठी पटली, पागल बन गया बाप। डैडी आई लव यू टू मच, यू आर गुड बिजनेसमैन बट यू आर बैड पप्पा। बाप ये चिट्ठी पढ़ते ही रहा, आंख में से आंसू निकल गए। प्यारी प्यारी बेटी को देख के उसको लगा कि ये रो रही है मेरे लिए। यू आर गुड बिजनेसमैन बट यू आर बैड पप्पा, यू आर बैड पप्पा, यू आर बैड पप्पा 3 बार उसने लिखा था। सर पे हाथ फिरा के बेटी को उठाया, गले लगा के रो रहा, और बेटी को सिर्फ इतना ही पूछा, बेटी क्या लगा मेरे लिए, कभी तो मुझे बताती। पापा आपके पास टाइम नहीं था, आज सुबह निकल जाते रात को आते थे, मुझे आपके पास बैठने का समय नहीं था। चाहे मैं कितना भी रो रहा हूं, मैं करूं तो भी क्या करूं, तुम मुझे मिलते ही नहीं थे। बेटी क्या चाहती है, आज बाप तेरे से पूछ रहा है, बोल क्या चाहती है तेरा बाप देने के लिए तैयार है। बस पप्पा एक काम करो, मुझे रोज के 3 घंटे चाहिए आपसे। यहां किसको भी एग्जाम्पल में शंका है तो मेरे पास आना, मैंने नाम लिखा है। 150 करोड़ का पैकेज था, दूसरे दिन जाकर के उसने इस्तीफा दे दिया। मेरे बिजनेस से भी मेरी बेटी मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी पे, मैं 150 करोड़ का बिजनेस छोड़ सकता हूं। है तुम्हारे पास कोई सिग्नेचर है तुम्हारे बेटे के पास? एक बेटी का सिग्नेचर बाप ने बना, 150 करोड़ की सैलरी वाला बिजनेस छोड़ दिया। क्या छोड़ते हो तुम? नो सिग्नल, नो साइन बोर्ड, नो सिग्नेचर, तो फिर तुम्हारा जीवन किसके कंट्रोल में? एक बरोड़ा का चातुर्मास तय करने के पहले मैंने मेरे साधु की भी सिग्नेचर ली थी। एक बार समझो, गच्छाधिपति को ली थी। मेरे शिष्य को भी बुला के पूछा था कि बरोड़ा चातुर्मास कर रहे हैं, चले आगे। आज सभी साधु ने बोल दिया गुरुदेव चलो, और बरोड़ा का फाइनल हुआ। गच्छाधिपति तो फाइनल थे, मगर मेरे साधु का भी दिल में मैं सोच के आगे चलता हूं। आने वाले दिनों में चातुर्मास जहां जाऊंगा वहां भी साधु को इकट्ठे करके बोलूंगा कि कौन सी दिशा में जाना है। गच्छाधिपति का ये भाव है हम सब, तो ये व्यवस्था है। आपके यहाँ कोई व्यवस्था है? शायद बोलो पूरे परिवार को बुला करके कभी तुमने पूछा मेरे बिजनेस की व्यवस्थाएं बनाई है, उसमें किसी को भी असंतोष है, मैं दोबारा सोचने के लिए तैयार हूं। शायद बोलो पूछा किसको तुमने? क्या लगता है प्रशांत भाई, क्या है पूछवानू? सच बोलो, मैं जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया उसमें नहीं लगता है पूछने जैसा है? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, तुम ये गलत मानते हो, ये तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है कि बिजनेस नहीं होता। मैं बोलता हूं बिजनेस को एक बाजू रख दो खड्डे में, पैर में गैंग्रीन होगा और पैर कटवाना पड़ेगा और कैंसर होगा ना, तब ये बिजनेस नहीं बचाएगा, तुम्हारा बेटा ही बचाएगा। बाप के बाजू में वो टाइम आपका बेटा बैठेगा, 500 करोड़ नहीं बैठेंगे। वो बोलेंगे हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर बोलेंगे इफ गॉड सेव्स यू, हम कुछ नहीं कर पाते। तब आपका बेटा बोलेगा पप्पा चिंता मत करो, मैं जिंदगी भर आपके साथ हूं। पैसा रहेगा आपके साथ जिंदगी भर तक। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपकी लाइफ में 3 चीज मुझे बता दो, सिग्नल, साइन बोर्ड एंड सिग्नेचर। 3 में से एक दिखा दो। रसिकलाल भगतलाल, मैंने बारडोली की एग्जाम्पल दिया था।
एक बार यहां दिया था शायद, अमेरिका की कंपनी के साथ आपका टायर का बाइट फिक्स हो रहा था, टायर का, और यही टायर का बिजनेस तय हो रहा था। चंद्रशेखर महाराज आपके गुरु थे, फैमिली को। सब डीलिंग हो गया, साइन हो गई, सिग्नेचर हो गई, सब कुछ। और चंद्रशेखर महाराज को पता चला कि रसिक भाई टायर के बिजनेस में जा रहे। रसिक भाई को एक ही चिट्ठी लिखी, रसिक भाई मैं चाहता हूं इस बिजनेस में तुम न हो। उसी टाइम सबका फॉरेन की कंपनी के साथ डायरेक्ट था, सब खत्म। बोलने वाले ने पूछा क्यों? हमारे गुरुदेव ने ना बोला, बात खत्म करो। चाहे करोड़ों का प्रॉफिट भी होता तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, और डीलिंग में कुछ मुझे पैसा देना पड़ता है पेनल्टी, वो देने के लिए तैयार हूं। जहां गुरुदेव की साइन ना हो कोई बिजनेस में करता ही नहीं। आपके जिनमें एनी वन सिग्नेचर? यहां बैठने वाले को पुनः भाइयों बहनों माताओं सभी को पूछना चाहता हूं, एनी वन सिग्नेचर किसी भी एक की? नहीं? मुझे बताओ, कोई रीजन बताएंगे क्या? साइन बोर्ड सिग्नल सिग्नेचर बिना का जीवन भी आपका कैसे हो सकता है? आई कांट बिलीव। क्या लगता है? इतनी शांति पहली बार देखी। इतनी बड़ी सभा में किसी का जवाब नहीं। क्या है? नहीं, वो नहीं। एक बार में प्लीज डोंट कमेंट। मैं आपके जीवन को बचाने की बात करना चाहता हूं। वहां साइन बोर्ड सिग्नल एंड सिग्नेचर। मैच खिलाड़ी से नहीं चलती है, कैप्टन से भी नहीं चलती है, अंपायर से चलती है। मैच चाहे कैप्टन कुछ भी बोले, मगर अंपायर ने जो डिसीजन लिया तो फाइनल में भी पॉसिबल अंपायर कैन बी रॉन्ग, मगर मैच की पूरी व्यवस्था सिग्नेचर से चलती है। नो साइन बोर्ड, नो सिग्नल, बट सिग्नेचर। कोर्ट में दोनों वकील को आमने सामने बोलने की छूट है, मगर सिग्नेचर जज ने फैसला दिया, फाइनल। हिम्मत भाई, क्या मुझे कहीं हाथ तो रखने दो यार। हाँ, एक एक्सपर्ट कार्ड क्या? नहीं, पहले एक्सपर्ट कार्ड क्या? तुम हर चीज की डेफिनेशन तो करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपर्ट? एक्सपर्ट कार्ड क्या? माने जिनके जिनमें बिजनेस का एक ट्रैक है, वो ट्रैक है, वो एक्सपर्ट कौन? अभी प्रवचनों को विराम देने के मेरे एक बात बताऊं। एक जगह ऑपरेशन था, हाथी का ऑपरेशन, और बड़ा ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन था। मेजर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया ना, वो बाहर आए तो अपने एक डॉक्टर थे ना, उसको बोला। एक डॉक्टर था, उसने नर्स को बोला कि एक बार अंदर जाके देख लें। तो कि क्या हाथी के पेट में कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं लगा? अभी भी वो हो रहा है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर मेहता थे, सीनियर मोस्ट, और इनकी निगरानी के नीचे सब ऑपरेशन पूरा का पूरा हो गया था। और बाहर निकलने वाला डॉक्टर इनसे नीचे वाला था, उसने नर्स को भेजा अंदर जाके चेक कर ले, ऑपरेशन तो हो गया, मगर कोई इंस्ट्रूमेंट कैची बेची अंदर रह तो नहीं गई। और वो नर्स 10 मिनट में वापिस आई, चेहरे पे गमगी नहीं थी। सर कमाल हो गया। तो कि क्या हुआ? कैची रह गई। कैची की तो बात छोड़ो, मगर डॉक्टर मेहता ही नहीं मिलते, तुम समझे?
समझे कि ऊपर से गया सुन। मेहता ही गुम हो गए। हाँ, परिवार का हर डॉक्टर गुम। कई लोग मुझे पूछते हैं माना साहब इतने लोगों के बीच में आप बोलते हो। मैं आज एक मेरी बात बताऊं, सिगरेट बताई थी। होली के दिन में एक ही बहन 32 लड़कियों को स्नान करा रही थी। डाबर बाबर सब लगा के लड़के खेल रहे थे होली। और ऐसे तुम कीचड़ डालो मारामारी हो जाती हो। होली के दिन में तुम कुछ भी करो पक्का आदमी नहीं लगते, सब राक्षस के बेटे लगते हैं जो लगाते डामर बामर सब। हाँ, रात को आपका बेटे आपके पास आ गया हाथ फेल कर देगा। हाँ, तो एक माँ अपने 32 बेटे को स्नान करा। 32 तो अपार्टमेंट वाली बाजू वाली आई और उसको लगा ये कमाल, ऐसा प्यार तो मैंने किसी को नहीं देखा। और वो वो बहन ने आके माँ को पूछा, आपके अपार्टमेंट के हर बेटे को स्नान करा रही हो, इतना प्यार, और 2-2 साबु 4 घंटे से तुम बैठी हो, अभी तो 8 बेटे का स्नान तुमने करा दिया, अभी तो 24 बेटे बाकी है, सभी का स्नान, इतना बेटे पर प्यार। माँ ने बोला कोई अपार्टमेंट के बेटे पे प्यार नहीं है, मेरे बेटों को ढूंढ रही हूं, इसमें से कहां गया है। और तुम मुझे पूछो मारा साहब इतने लोगों को तुम स्नान करा रहे हो, मैं बोलता हूं सबको स्नान नहीं करा रहे हूं, अपने वालों को मैं ढूंढ रहा हूं, इसमें मेरा कहां गया। क्या ताली बजाते हो यार। 1.5 महीने से स्नान करा रहा हूं, अपना वाला मिलता ही नहीं अभी। क्या कमाल का सूत्र है। आप चाहे कितना भी स्वतंत्र हो, आपकी मर्जी मुताबिक आप कुछ कर नहीं सकते हो। साइन बोर्ड, सिग्नल एंड सिग्नेचर, 3 व्यवस्था जिस दिन मेरे और आपके में वी आर सेफ, तमेव सच्चम निसंकम जम जिणी भगवान, अपनी जो का वो सच्चा, ये है साइन बोर्ड। शास्त्र वचन वो है साइन बोर्ड, भगवान आपने जो कहा बच्चा है वो है सिग्नेचर, और जीवंत गुरु है वो है रेड सिग्नल। यह नहीं करना है, आपकी जो इच्छा। आपसे मैं इतना ही कहूंगा, ये दुनिया के सामने देखेंगे माहौल इतना बिगड़ा हुआ है, तुम्हें सब चीज को तोड़ फोड़ के फेंकने का मन हो जाएगा। ऐसा माहौल इस प्रवचन के बाद का है। आप जैसे भी साइन बोर्ड की बात करेंगे, आपको मजाक करेंगे, आपको ऑर्थोडॉक्स मानेंगे, और आपको बिठाने के कोने में किस जमाने की बात करता हूं, किस साधु के पीछे लग गया है, ये गाली सुनाने वाले हजारों मिल जाएंगे आपको। मगर आपको यदि आपके जीवन के भाव प्राण को बचाना है, मॉरल और कल्चर को आप यदि बचाना चाहते हो, आने वाले दिनों में आपके घर में कोई विवेकानंद और कोई हेमचंद्राचार्य और कोई झांसी की रानी पैदा हो जाए, ऐसा आप चाहते हो, यह व्यवस्था आपको बिठानी पड़ेगी। सिग्नेचर, साइन बोर्ड एंड सिग्नल, 3 में से जो भी आपको ठीक लगे एक का इंप्लीमेंट करो, और फिर देखो क्या चमत्कार हो सकता है।